नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद सरकार बनी और जिस बिना पर सरकार बनी, जिसे जनता ने मैंडेट दिया, अब जनता नज़रें बिछाए इंतज़ार कर रही है जो चीज़ें मैनिफेस्टो में रखी हैं। वहीं पर लगातार अब सरकार पर भी जनता सवाल कर रही है कि अगर आपको पता था केंद्र शासित प्रदेश आपके पास इतनी पावर्स नहीं है जो मैनिफेस्टो में रखा उसे पूरा कर पाएँ, तो फिर आपने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें क्यों रखी। वो लगातार वो भी सवाल उठा रहे हैं। पर उसी के चलते जो गृह मंत्री से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है, कितनी कामयाब रही, वो पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, मिले हैं सीएम, और साथ ही साथ उपराज्यपाल और सरकार के अधिकारों पर नियम तैयार अधिसूचना जल्द जारी होगी, यानी नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी। 3 मार्च से शुरू हो रहे केंद्र शासित प्रदेश के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच सत्ता संरचना के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे और सरकार के कामकाज के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है, यानी नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। 3 मार्च से शुरू हो रहे केंद्र शासित प्रदेश के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच सत्ता संरचना के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी हुई। कामकाज के नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। ये नियम जम्मू कश्मीर में एलजी से मुकाबले मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की भूमिका, जिम्मेदारियां और शक्तियां स्पष्ट करेंगी, यानी उन्हें जस्टिफाई किया जाएगा जो भी उनकी शक्तियां होंगी, उनकी पावर्स होंगी। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की रखी मांग। संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। राज्य के विकास और सुरक्षा पर लंबी बातचीत हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के समग्र विकास पर हमने अपनी राय का आदान प्रदान किया। चूंकि 3 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और साथ ही साथ ऐसे में इस विषय पर भी हमारी बातचीत हुई है। राज्य में केंद्र की मदद से चल रही विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। चुनाव से पहले एलजी के अधिकार बढ़े थे। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और राज्य से दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से हुए पहले चुनाव से पहले केंद्र ने उपराज्यपाल के अधिकारों को, यानी उनकी पावर्स को बढ़ा दिया था। इसके लिए सरकार के कामकाज से संबंधित यानी संचालन नियमों में संशोधन किया गया था। इस बदलाव के बाद पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और स्थानांतरण, ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में शक्तियां एलजी के अधीन आ गई थी। इन्हीं सारी चीज़ों को, यानी सरकार जो है अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे, सरकार तो बनी है पर बिन पैर के, यानी सरकार बनी है, क्योंकि ये कहेंगे ज़रूर कि अब उमर अब्दुल्ला भी समझ चुके हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार के साथ टकराव या एलजी के साथ टकराव करके जम्मू कश्मीर की जनता की उपेक्षा पर खड़े नहीं उतर सकते। हमें मिलकर काम करना होगा जो जनता की बेहतरी और बहबूदी के लिए हुआ। इसी के चलते लगातार अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कब राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। इसी के चलते जो अमित शाह से मुलाकात, सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। उपराज्य सरकार के अधिकारों की जो है नियम उस पर तैयार किए गए हैं। जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा कि कौन कौन से जो पावर्स है दी जाएंगी और उसका स्पष्टीकरण होगा। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर, उमर अब्दुल्ला की बात करें उनको लेकर, सबसे बड़ा इस समय मुद्दा जो आम जनता भी चाह रही है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले, उसकी मांग को भी रखा। अब देखना है कितनी जल्दी केंद्र सरकार इस पर अपना फैसला सुनाती है और उमर सरकार अपने जो जनता से वादे किए गए हैं उन्हें पूरा कर पाती है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।